नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। सबसे पहले खबरों की शुरुआत आज सदन की कार्यवाही के साथ। आपको बता दें कि फसल खराबे को लेकर के विपक्ष ने सवाल उठाए और इस पर सरकार की तरफ से कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की ओर से सदन में जवाब दिया गया। बताया गया कि रबी के मौसम में 103 लाख हेक्टेयर फसलों में बुआई हुई, जिसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों और तारामीरा की फसलें शामिल हैं। रबी की 2022-23 में 109 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई हुई है। 6 और 7 फरवरी को पाले से फसलों को नुकसान हुआ है। 14 से लेकर 19 जनवरी तक पाले से फसलों को नुकसान होने की बात कही गई। 29,65,000 हेक्टेयर में गेहूं की फसल इस बार बुआई की गई। 42,000 हेक्टेयर में क्षेत्र में खराबा हुआ है। कुल मिलाकर के आपको बता दें कि गेहूं के साथ साथ सरसों की फसलें भी तबाह हुई हैं। पाला पड़ने से पहले फसलें खराब हुई और इसके बाद सरकार की तरफ से माना गया कि इसके बाद जो बची कुछ फसलें थी वो जिन जिन इलाकों में ओलावृष्टि हुई है वहां पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले में कुल बुआई क्षेत्रफल 3,19,000 हेक्टेयर में से चित्तौड़गढ़ व बेगू विधानसभा क्षेत्र में 2,94,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ओलावृष्टि से खराबा हुआ है। पाली जिले में कुल बुआई क्षेत्रफल 3,18,000 हेक्टेयर में से पाली, सुमेरपुर, बाली, मारवाड़ जंक्शन, सोजत व जेतरण विधानसभा क्षेत्र में 39,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खराबा हुआ है। उदयपुर जिले में कुल बोए गए क्षेत्रफल 1,33,000 हेक्टेयर में से मावली, वल्लभनगर, उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में से 11,225 हेक्टेयर में खराबा हुआ है। सिरोही जिले में कुल बोए गए क्षेत्रफल 77,800 हेक्टेयर में से रेवदर, आबू, पिंडवाड़ा, सिरोही विधानसभा क्षेत्र में 14,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खराबा हुआ है। इसके अतिरिक्त कोटा जिले के सांगोद व इटावा ब्लॉक व बूंदी जिले के हिंडोली ब्लॉक तथा राज्य के अन्य जिलों में भी ओलावृष्टि व तेज हवा से फसल खराबे की सूचना प्राप्त हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सचिन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, आज विपक्ष की ओर से फसल खराबे को लेकर के सवाल उठाए गए। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सरकार से सवाल पूछा। सरकार का रुझान और रुख क्या रहा है? देखिए, इस पूरे मामले में अभी कुछ देर पहले ही सदन में चर्चा समाप्त हुई है। सबसे पहले मंत्री लालचंद कटारिया ने तमाम जानकारी दी कि कितनी बुआई राजस्थान में हुई है, कितने हेक्टेयर में बुआई हुई है और प्राथमिक आकलन के अनुसार कितना नुकसान जो है पाले से, शीतलहर से और जो पिछले 2 दिन के जो ओलावृष्टि हुई उससे कितना नुकसान हुआ है, उसका आंकड़ा उन्होंने सदन के पटल पर रखा और उसके बाद ये जानकारी दी कि किस तरह से मुआवजा दिया जाएगा। पहले तौर पे उन्होंने बात कही कि आपदा प्रबंधन के तहत 2 हेक्टेयर तक किसान को मुआवजा दिया जाता है, प्रति हेक्टेयर 17,000 का मुआवजा दिया जाता है, उसके तहत मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवा रखा है उनको 72 घंटों में ऑनलाइन रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, तो उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा। उसके साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी दी किस तरह से अधिकारी काम कर रहे हैं। गिरदावर हो, कृषि प्रशिक्षक हो, पटवारी हो, तमाम जो लोग हैं वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे और जैसे ही रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी उसके तुरंत बाद जो है किसानों को मुआवजा देने की राशि शुरू कर दी जाएगी। अब इस मामले को लेकर जो गुलाबचंद कटारिया हो या राजेंद्र राठौड़ हो, उनका ये कहना था कि जो SDRF है, जो SDRF फंड है उसमें 19,000 करोड़ रुपए सरकार के पास है। SDRF की जो गठन हुआ था केंद्रीय वित्त आयोग के निर्देशन अनुसार गठन हुआ था, जिसके तहत 50% राशि उसमें केंद्र सरकार, वहीं 50% राशि राज्य सरकार जमा करवाती है। तो राजेंद्र राठौड़ ने मांग की है सरकार से कि जो उसमें 19,000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं उससे तत्काल जो है किसानों को मुआवजा दिया जाए, जिससे कि उनको उसका फायदा मिल सके। वहीं गुलाबचंद कटारिया ने मांग की है क्योंकि अभी प्राथमिक दृष्टया सरकार ने आकलन किया है, रिपोर्ट आना बाकी है। बिल्कुल सचिन, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल हम आपको लिए चलते राजस्थान विधानसभा जहां पर कार्यवाही जारी है। एक प्रतापगढ़ के पानमोड़ी और हरनौत में भी 132 केवी जीएसएस की मैं मांग करता हूं। उसके बाद में नए जीएसएस आपने जो खोले हैं 586 33 केवी के जीएसएस आपने वहाँ खोले हैं। अब गंदेर में, गादोला में, वीरावली में, बजरंगगढ़ में, पंडावा, बोरीहेल, जोलर, ग्यासपुर, हाट सालमगढ़ में 33 केवी जीएसएस की मांग करता हूँ। आज पेयजल की बात हो,
मेरे अकेली विधानसभा क्षेत्र में, राजस्थान में तो आपने किया ही है, मेरे अकेली विधानसभा में क्षेत्र में 1620 करोड़ रुपए की घोषणा बजट सत्र के अंदर करके जाखम का पानी पूरी विधानसभा सहित दमोतर पंचायत समिति के गांवों के अंदर एक एक घर पे नल कनेक्शन करने का आपने काम किया है। आज चिकित्सा के सड़क के मामले में देख लो, प्रतापगढ़ एक टूटी फूटी सड़कों के नाम से जाना जाता था, पूरे राजस्थान में सड़कें गड्ढों में तब्दील थी, लेकिन हजारों किलोमीटर सड़कें आपने डबल पट्टी की करी है। मेरी कई जगह सड़कें आज डबल पट्टी की हो गई और सभी जगह एक एक गांव में 2-2 सड़कें निकल रही है। तो विधानसभा की कार्यवाही की तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें, संसद का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही दोनों सदनों की कार्यवाही की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि बजट सत्र स्पीकर ओम बिरला ने सत्र की तैयारियों का जायजा लिया है। लोकसभा के अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को देखा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा के चैम्बर से सेंट्रल हॉल तक उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं को सुगम बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कल से संसद के बजट सत्र की शुरुआत होगी। आज इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। तमाम व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा है। अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरना लगातार आज 7वें दिन भी जारी रहा। जयपुर में जोरदार बारिश के बावजूद भी यह धरना चलता रहा है। आज धरने में काफी तादाद में नौजवान और युवा पहुंच रहे हैं। हालात के मद्देनजर आज पुलिस ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया है। पुलिस की संख्या बढ़ाई गई है। मौके पर सुरक्षा बढ़ाए जाने के मद्देनजर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आज धरने का 7वां दिन है और हम लगातार इंतजार करें कि सरकार हमारी मांगों पर कार्रवाई करे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं किया गया है। राजधानी जयपुर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरना लगातार 7वें दिन जारी है। 7वां दिन है, गहमा गहमी बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि बाहर जिस तरह से जो लोग हैं वो काफी तादाद में पहुंच रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी काफी सतर्क हो गया है। एम्बुलेंस से लेकर के फायर ब्रिगेड, यहाँ पर पुलिस की नफरी, दंगा नियंत्रण वाहन, तमाम चीजें बढ़ा दी गई हैं। आज यहाँ पर जो है काफी तादाद में लोग भी पहुंचे। मैं थोड़ा कहना चाहूँ कैमरामैन से धीरे धीरे आपको दिखाए कि कितनी तादाद, कितनी भीड़ तमाम लोगों की यहाँ इकट्ठी हो रही है। नारेबाजी का दौर जारी है और पुलिस को शायद लगता है कि आज कुछ हलचल यहाँ पर हो सकती है, इसलिए पुलिस की तादाद, सुरक्षा के इंतजाम, तमाम चीजें यहाँ पर बढ़ा दी गई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ में मौजूद है। 7वां दिन है, लगातार जो है ये पूरा आंदोलन जारी है। बहुत से बेरोजगार, बहुत से युवा यहाँ पर लगातार पहुंचते जा रहे हैं। सर, 7वां दिन हो गया आपके धरने को। आज एक बार फिर से यहाँ पर पुलिस की तादाद काफी बढ़ गई। क्या कुछ चैलेंज या अल्टीमेटम कुछ दिया है आपने, वैसे ही? हमने तो अल्टीमेटम दिया नहीं और अल्टीमेटम देंगे तो भी इनकी योजना को विफल कर देंगे। सफल होंगे। हम अल्टीमेटम दिया था आमागढ़ में चढ़ने का, वो रहा आमागढ़, इस पर चढ़ गए और झंडा फहरा दिया। हम तो चैलेंज देके भी कर सकते हैं, कितनी पुलिस गहलोत साहब लगा ले वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें कुछ करने का योजना नहीं है। बेवजह इतनी पुलिस लगा रखी है और गहलोत साहब इतना पुलिस बल लगाकर, हो सकता है कि हम पर लाठीचार्ज करना चाहता हूँ, भगाना चाहता हूँ, अश्रु गैस के गोले फेंकना चाहता हो, हमारे आंदोलन को क्रश करना चाहते हो, ये भी उनकी योजना हो सकती है। जो उग्र आंदोलन होता है उसे तो रोका जा सकता है, लेकिन सत्याग्रह को और शांत आंदोलन को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। आपने सत्याग्रह फिल्म देखी होगी, वो भी शांतिपूर्ण थी, लेकिन उस पर भी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। जो अग्रणी नेता थे उनको जेलों में भेजा। तो हम हमारी तरफ से पूरी तरह से अहिंसक रखेंगे, डेमोक्रेटिक रखेंगे, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। वो गांधीवादी तरीके से उन्होंने 93 दिन तक आंदोलन किया था। 93 दिनों तक ये तमाम लोग युवा बैठे हुए हैं जो लगातार शहीद स्मारक पर बैठे रहे थे। तो ऐसे लोग हमारे साथ हैं, तो हम हमारी तरफ से कोई उग्रता नहीं करेंगे। सामने से अगर पुलिस बर्बरता करे, लाठी मारे, जेल में डाले तो लाठी भी खाएंगे, जेल में भी डालेंगे, लेकिन अधिकार लेके यहाँ से लौटेंगे, ये हमने तय कर लिया है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच धौलपुर से बड़ी खबर, जहां पर डकैत केशव के पैर में गोली लगने की जानकारी सामने आ रही है। कल देर रात को पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और इसके बाद घायल केशव को अब अस्पताल पहुंचाया गया है। 1,15,000 का कुख्यात इनामी डकैत आखिरकार पुलिस से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और इस डकैत केशव गुर्जर पर बीहड़ में लगातार इसकी तलाश जारी थी। कई मुकदमे इसके खिलाफ मुरैना और आसपास के अलग अलग थानों में दर्ज है। लगातार 3 राज्यों की पुलिस को इसकी तलाश थी। 1 लाख से ज्यादा का इनामी और अब आखिरकार ये पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद इसे पकड़ा गया है। बहरहाल अब जिला अस्पताल में इसका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक इसके पैर में गोली लगी है। पिछले 6 महीने में पुलिस के साथ लगातार 5वीं मुठभेड़ और 5 मुठभेड़ों के बाद आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हुई है। केशव गुर्जर नाम का डकैत है जो 3 राज्यों में वांछित चल रहा था, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, जिसपे लगभग तीनों राज्यों का मिलाकर 1,15,000 का इनाम चल रहा था और बहुत सारे मुकदमों में वांछित चल रहा था। इसकी आज सूचना हमें सोने का गुर्जा थाना इलाके में मिली थी, जिसमें पुलिस की विभिन्न टीमों ने मिलकर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया और इस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान डकैत के गिरोह और पुलिस के बीच में आमने सामने मुठभेड़ हुई, जिसमें कई राउंड भी फायर हुए हैं ये, और इस दौरान केशव गुर्जर के पैर में गोली लगी है और वो अभी धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती है। सर, इसके और कुछ साथी थे, इनकी तलाश की जा रही है? इनकी साथी भी थे जो कि मौके से फरार हो गए हैं और उनकी भी तलाश। कितनी गोलियां फायर की गई हैं अभी इसका रिकॉर्ड कीपिंग की जा रही है, आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। केशव के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस टीम की ओर से किसी को कोई चोट वगैरह नहीं है। कुछ जवानों के बीपी जैकेट्स पर फायरिंग के निशान हैं। किसी सिविलियन को किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। ऑनलाइन गैम्बलिंग के जरिए ठगी का गिरोह का खुलासा किया पुलिस ने और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास एक लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन जब्त किए गए, 3 हिसाब के रजिस्टर और कार भी जब्त की गई है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान ने ऑनलाइन गैम्बलिंग के इस पूरे खेल को उजागर किया था और रिपोर्ट दिखाई थी और साथ ही साथ कई सवाल खड़े किए थे। आखिरकार राजधानी की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर, जहां पर एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में 2 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कांस्टेबल समेत अन्य एक युवक पर भी सुसाइड के लिए मजबूर करने के आरोप हैं। पैसे मांगने पर युवक को धमकी दी गई थी। परेशान होकर युवक ने खुदकुशी कर ली और पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राजासर भाटियान में तालाबंदी को आज 8वां दिन हो गया है। 8वें दिन भी लगातार स्कूल के बच्चे बच्चियां और ग्रामीण स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर हैं। स्कूल पर ताला लगा हुआ है। स्कूल में शिक्षक की कमी को पूरा करने की मांग कर रही हैं। तो आज 10 बालिकाएं भूख हड़ताल पर बैठी हैं, जो इस स्कूल की छात्राएं हैं और गुहार लगाई रही हैं कि उनके यहाँ पर टीचर नहीं है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। सरकार और चिकित्सा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और साथ साथ शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री इस तरफ ध्यान दें, सरकार ध्यान दें और उनके टीचर्स लगाए जाएं। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गोवर्धन सागर झील में एक युवक की लाश मिलने की खबर है और झील में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। लोगों ने सिविल डिफेंस को इस बात की जानकारी दी। सिविल डिफेंस की टीम ने शव को बाहर निकाला है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। और इसी बीच बांसवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। इस हादसे में घायल बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाया गया है। इलाज के दौरान इस बाइक सवार की मौत हो गई। युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस जांच कर रही है।
उधर बांसवाड़ा से बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां पर 60 साल की एक महिला ने घर में फांसी लगा ली। जिला अस्पताल में इसे उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। लोहारिया थाना इलाके में ये घटना हुई, जहां पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और शव का पोस्टमार्टम करवा करके इसे परिजनों को सुपुर्द किया है। 60 साल की बुजुर्ग महिला ने खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी। दरअसल घर में ही फांसी लगा करके मौत के मुंह में समा गई। गंभीर हालत में हालांकि इस महिला को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन बुजुर्ग महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं कोटा से बड़ी खबर, जहां पर आवारा गाय ने बच्चे को उठा करके फेंक दिया है। गाय के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल बच्चे को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इसका इलाज जारी है। 2 साल के बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं और उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। आपको बता दें कि ये बच्चा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। इसी दौरान आवारा पशु वहां से गुजरा और उसने इस बच्चे पर निशाना लगा दिया। धक्का दिया था। क्या नाम है इसका? सचिन। तो वहाँ कहाँ रहते हो आप? मोहनलाल सुखाड़े। तो गाय ने क्या इसको धक्का मारा? हाँ, खेले वहीं बैठा था धूप में गेट के सामने, वहाँ पे आ गई थी। तो इसके कहाँ कर लगी है? यहाँ पे लगी हाथ। तो कहाँ इसको एमबीएस अस्पताल लेके आए हो? और इसी बीच डूंगरपुर से बड़ी खबर, जहां पर एक युवक ने घर में फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली। घटना के समय पर घर में युवक अकेला था और गुजरात में ये गाड़ी चलाने का काम करता था। जानकारी के मुताबिक यहां पर अपने घर पर आया हुआ था। उस वक्त इसने फांसी लगाई जब घर पर कोई नहीं था। बहरहाल जैसे पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया गया, पोस्टमार्टम करवा करके युवक के शव को परिजनों को सुपुर्द किया गया। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर, जहां पर एक महिला कैदी के फरार होने की जानकारी सामने आ रही है। एक मामले में विचाराधीन महिला कैदी की दरअसल तबीयत बिगड़ी थी, जिसके चलते इसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में कैदी वार्ड से महिला भाग छूटी है। अस्पताल के कैदी वार्ड से महिला कैदी के फरार होने की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने मारपीट के मामले में इसे गिरफ्तार किया था। विचाराधीन कैदी को तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल में एडमिट कराने के दौरान सुबह 5 बजे की घटना, जब सरिये से ताला तोड़ करके ये महिला विचाराधीन कैदी फरार हो गई। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अस्पताल के कैदी वार्ड से महिला कैदी के फरार होने की खबर है। पुलिस ने मारपीट के मामले में इसे गिरफ्तार किया था। तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल में कैदी वार्ड में एडमिट किया गया था। सुबह 5 बजे सरिये से ताला तोड़ करके महिला यहां से भाग चुकी। कोतवाली थाना पुलिस अब महिला की तलाश कर रही है। तमाम थाना पुलिस को इसे लेकर के सूचित कर दिया गया है। और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां पर चिड़ावा में चोरी का सिलसिला नहीं थम रहा है। चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाया, ताला तोड़कर पशु आहार की दुकान में चोरी की है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है चोरी की वारदात और अब पुलिस इन चोरों की तलाश कर रही है। आए दिन चोर जो है अब वो यहां पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर, जहां बहरोड में शराब कंपनी पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आईटी की छापेमारी, इनकम टैक्स ने ये बड़ी कार्रवाई की। आईटी के छापे से कंपनी में हड़कंप मच गया। विभाग के अधिकारी दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। कंपनी के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिससे किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बहरहाल आईटी विभाग के अधिकारी तमाम तथ्य खंगाल रहे हैं। और इसी बीच नागौर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर नागौर से, जहां पर अनशन पर बैठे एक और सरपंच की तबीयत बिगड़ी है। अब तक 4 सरपंचों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें नागौर रेफर किया जा चुका है और उनका इलाज जारी है। वहीं एक और सरपंच की तबीयत खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। 20 में से 4 सरपंचों का इलाज चल रहा है। 7 दिन से सरपंचों का अनशन चल रहा है। मनरेगा का भुगतान दिलाने की मांग ये सरपंच लगातार कर रहे हैं। नागौर के मुंडवा पंचायत समिति के सरपंच हैं, जिनको पिछले कई सालों से मनरेगा का भुगतान नहीं हो पाया, जिससे यहां पर श्रमिक नाराज हैं। और इसी बीच चूरू से बड़ी खबर, जहां 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच में जमकर लात घूसे चले हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में लड़ाई हुई। आपस में दोनों पक्ष भिड़ गए और लात घूसे चले। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट की गई है। मौके पर पुलिस पहुंची, मामला शांत करवाया गया है।
दोनों पक्षों को पुलिस ने समझाया। समझाइश के बाद दोनों पक्ष शांत हुए हैं, लेकिन इससे पुलिस के पहुंचने से पहले दोनों ने आपस में एक दूसरे पर जमकर मारपीट की है। चूरू से तस्वीरें हैं जहां पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों से समझाइश करके मामले को शांत करवा दिया गया है। हालांकि किसी की गिरफ्तारी की सूचना अभी तक नहीं है। और इसी बीच डूंगरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सागवाड़ा ब्लॉक के सरपंचों ने प्रदर्शन किया है। सागवाड़ा पंचायत समिति के बाहर इन सरपंचों ने धरना दिया है और प्रदर्शन किया है। ब्लॉक की पंचायतों में सामग्री मद का भुगतान नहीं हुआ है और इसी भुगतान को करवाने की मांग को लेकर के सरपंच अब प्रदर्शन कर रहे हैं। भुगतान नहीं होने तक सरपंचों ने कह दिया है कि उनका धरना और प्रदर्शन का दौर जारी रहेगा। सामग्री मद का भुगतान नहीं हुआ, जिससे सरपंच नाराज है। आक्रोशित सरपंचों ने पंचायत समिति कार्यालय के सामने पहुंच करके जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर के नारेबाजी की है। सरपंचों ने साफ कर दिया कि जब तक उनके सामग्री मद का भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक उनका प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। सागवाड़ा पंचायत समिति के बाहर ये धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है, जहां पर सागवाड़ा पंचायत समिति के सभी पंचायतों के सरपंच प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। इन सरपंचों का कहना है कि उनकी पंचायतों को सामग्री मद का भुगतान नहीं हुआ है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक